साल के बाद आया नागपंचमी दुर्लभ संयोग। सोमवार को पड़ी नागपंचमी। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के रामरसिया धाम में 55 वर्षों से लग रही है नागों की अदालत। इस अदालत में न कोई वकील होता है, न कोई दलील होती है। यहाँ फैसला शेषनाग करते हैं। सर्पदंश पीड़ित के शरीर में नाग की रूह आती है, जो खुद बताती है कि किस कारण सर्प ने काटा है। कई मामले सर्प काटने के पूर्व जन्म के आए हुए हैं। यहाँ पर सर्पदंश पीड़ित को मुकविल न्याय मिलता है और उसे सर्पदंश से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर क्षेत्र सहित आसपास के जिलों सहित आसपास के लोग आते हैं। खबर 24 टुडे न्यूज अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता है। पंडित जी भैया क्या है यहाँ पे महत्व था और नागपंचमी पे ये नागों की अदालत है आस्था केंद्र। जेका जेका सत्य स्नेह होगा उसे जो इच्छा करो मनमाही राम रसिया कृपा से कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा लेके सच्चे भाव से आएगा, सत्य सनातन धर्म से जुड़ा रहेगा, उसको पारे लगाने के महामंत्र है राम नाम मणि विश्वव्याल की मेटे कठन कोंकवाल के। ऐसा संसार में कोई सा काम नहीं है जो राम रसिया से न हो सकेगा। राम रसिया जी ने से सप्ताही लखनलाल के प्राण बचाए, वही हनुमान जी ने भैया भरत के प्राण बचाए, वही राम रसिया हनुमंतलाल जी ने सीता के प्राण बचाए, वही राम रसिया हनुमंतलाल जी ने सिहोरा वालों ने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के भी प्राण बचाए। बचावे का केंद्र ये है कि निश्चय प्रेम पीते हुए विनय करे हनुमान से आकर छाण कपड़े जंजाल। ऐसा संसार में कोई सा काम नहीं है जो राम रसिया के द्वारा न हो सके। नागों की अदालत लगती है यहाँ पर, इसमें क्या विशेष रहता है नागों? इसमें विशेष यह होते कि अब मीडिया वाले आए थे बेचारे, इनके हाथ में लग गया नाग ऊपर के उछट पड़े उनके ऊपर। और यह प्रकार श्री राम रसिया के दरबार में अब निज नैनों से आकर देखो, सत्य है असत्य वह मीडिया वाले खुद समझ रहे हैं, सत्य है या असत्य है। इसकी परीक्षा लेते हुए करीब 55 वर्ष हो गए नागों की अदालत लगते हुए। केवल आस्था केंद्र यह है कि जहाँ सर्प काट ले वहाँ राम रसिया जी के नाम की गांठ लगा देवे और भरोसा रखते और अस्पताल में न मटक में जाए तो राम रसिया दरबार में आके दुर्गम से दुर्गम का सम्मान कर देंगे। आस्था केंद्र है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोहर सिंह गुर्जर है। ये बताइए गुर्जर साहब, कितने वर्षों से यहाँ नागों की अदालत चल रही है? यहाँ 55 साल हो गए रेगुलर नागों की अदालत चलते हुए। जो भी पीड़ित नाग से होता है वो यहाँ आकर के उनको खोला जाता है, क्योंकि जब काटता है तो उसके नाम की राम रसिया दरबार की घासी बांध देते हैं। जब घासी बांधती है तो वो मंगलवार को आते हैं, वहाँ खोलते हैं, फिर उनको पेशी दी जाती है कि आप कम से कम 5 पेशी करना राम रसिया दरबार की। इसके बाद में नाग पंचमी आएगी, उस दिन एक ही दिन में फैसला आपका हो जाएगा। अब क्या वजह है, क्या कारण है, वो अपने शंकर जी यहाँ से स्पष्ट होकर बता देते हैं। तो यहाँ कोई वकील होता है? ना यहाँ ना वकील है ना कोई भी नहीं है ना अदालत में। सब ये नागों की अदालत है, ईश्वर थार है जे और देवों की थार है। ये नाग पंचमी पे यहाँ पे विशेष रूप से नाग पंचमी को ये कार्यक्रम किया जाता है। अभी हमने देखा है लोगों के मेहर भी ले रहे हैं। हाँ, तो उनके जो असली नाग होता है वो एक अलग बात है। वो जो नाग होता है जो दावा कावा रहता है एक दूसरे का, पूर्व जन्म का दावा है या इस जन्म का दावा है, उस कारण कुछ कारण से वो उसको काटता है। वो स्वयं कहता है कि भाई इसका कारण ये था इसलिए मैंने इसको काटा है। कारण क्या था, कहना मुझको इसने पैर रख दिया, या पूर्व जन्म के ये मेरे पति थे या इसमें पत्नी थी, मैं उसने वो छोड़ दिया, ऐसा कई कारण बता देते हैं पुराने जन्म के। इस कारण वो काट लेते एक दूसरे। लेकिन यहाँ उसका मुकब्बल ओम प्रकाश गुर्जर। गुर्जर साहब, क्या कहानी है यहाँ? यहाँ की बहुत प्राचीन बहुत प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ पर जैसे किसी लोग को सांप गोहेरा कोई भी चीज़ काटती है तो हमारे राम रसिया दरबार के नाम से घासी बांधी जाती है सिहोरा धाम। और यहाँ नागों की अदालत भी लगती है हर वर्ष नाग पंचमी के दिन। जहाँ की जिस लोग को नाग काटता है उनके लिए यहाँ उनका जो नाग ने काटा है वो यहाँ खुल जाता है। किस वजह से काटा है, क्यों काटा है, उस व्यक्ति ने क्या गलती करी थी इसलिए नाग ने उसे काटा, वो सब बोलते हैं। यहाँ ये भगवान की कृपा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने नाग जिस कारण से नाग ने काटा है वो पूरा कारण यहाँ खुल जाता है। देखने को ये भी मिला है कि पूर्व जन्म में भी कोई घटना होती है उसके बाद। जी बिल्कुल सत्य बात है यहाँ की। आपने पहले भी नाग को उस जन्म में भी मारा है या कुछ भी गलतियाँ की हैं तो वो
उसका बदला लेता है। पूर्व जन्म की कहानी भी यहाँ पंडा जी के द्वारा, शेषनाग भगवान के द्वारा जो शेषनाग जिसको काटता है वो ईश्वर पाके उसके आदमी के मुख से बक करता है कि इसने ये गलती करी थी, इसलिए मैंने यहाँ आके और इसको डसा है। यहाँ पूरी वही कथा होती है। भगवान की बहुत बड़ी महिमा है, दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ सब ठीक होके जाते हैं। अंकित लोधी नाम है। अंकित जी, क्या चमत्कार है यहाँ पे? यहाँ का ये बहुत प्राचीन काल मंदिर है, यहाँ का बहुत पहले से है। यहाँ पे नागों की अदालत लगती है। ऐसे किसी को नाग ने काट लिया तो वो बता देता है, यहाँ पे पंडा जी हैं जो बता देते हैं कि किस कारण से काटा है, कुछ पिछले जन्म का हो कोई भी चक्कर, वो यहाँ सब बता देते हैं। अदालत लगती है ना? हाँ, अदालत लगती है यहाँ पे। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सालों से लगती है।